Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, in a capacitor of capacitance 20 microfarad, ठीक है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैराड है, the distance between the plate is 5 millimeter. If a dielectric slab of width 2 millimeter, ठीक है, and a dielectric constant 3 is inserted between the plate, then the new capacitor will be, आपका जो new capacitance होगा, ठीक है, कैपेसिटेंस बोलना चाहिए इसके, ठीक है, न्यू कैपेसिटेंस आपका कितना होगा ये बताना है। कैपेसिटर तो इंस्ट्रूमेंट होता है, कैपेसिटेंस आपकी प्रॉपर्टी होती है जो आपको वैरी करती है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, हमें क्या बताना है, इसका न्यू कैपेसिटेंस की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस लिख लीजिए। कैपेसिटेंस देखिए, ये आपका ऑर्डिनरी कैपेसिटेंस है, यहाँ पर हमने डायलेक्ट्रिक प्लेस किया है। और डायलेक्ट्रिक भी देखिए कैसे प्लेस किया है। ये आपका मान लीजिए कैपेसिटर था, इनिशियल कोई कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या था, देखिए एक दो प्लेट्स का ऐसे कॉम्बिनेशन, ये आपका कैपेसिटर बन गया, ठीक है। इनके बीच में अगर एनर्जी स्टोर्ड है तो इसे हम कैपेसिटर बोलते हैं। इन ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैरड, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 5 मिलीमीटर, इन विच की डिस्टेंस को मैंने स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर लिया। ऑलराइट, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन कर रखी है, 5 मिलीमीटर्स के इक्वल गिवन कर रखी है। कैपेसिटेंस बच्चों उसका कितना है आपका, 20 माइक्रोफैरड के इक्वल क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है। ऑलराइट, इफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ विड्थ 2 मिलीमीटर, डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने जिसकी विड्थ 2 मिलीमीटर है, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इंसर्टेड, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चों 3 के इक्वल है, और इसकी जो थिकनेस है स्लैब की आपकी 2 मिलीमीटर गिवन कर रखी है। तो हमें न्यू कैपेसिटेंस बताना है। क्या बताना है बच्चों, आपको यहाँ पर से न्यू कैपेसिटेंस बताना है। यहाँ पर देखिए आपने मान लीजिए कोई ऐसे प्लेस कर दिया डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यहाँ पर आपने क्या कर दिया, ऐसे प्लेस कर दिया। ऑलराइट, अब आपको न्यू कैपेसिटेंस बताना है, ठीक है, जिसकी थिकनेस बच्चों कितनी है आपकी, 2 मिलीमीटर के इक्वल है, ठीक है। 2 मिलीमीटर तो ये है, और ये आपका 3 मिलीमीटर तो बच्चों एयर वाला रीजन है, अभी भी कितना आपका एयर वाला रीजन है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, पहले क्या था आपका इनिशियल, देखिए जब इसका इनिशियल कैपेसिटेंस जब आपका डायरेक्टर नहीं रखा था, तब कितना होगा, एप्सिलॉन टाइम्स ए बाई डी के इक्वल होगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है कितनी, 20 माइक्रोफैरड। तो उसको आप लिख लीजिए, देखिए 20 इंटू 10 to the power -6, ये किसके इक्वल आपका, एप्सिलॉन टाइम्स ए डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस डी, ठीक है। अब बच्चों, अब हमने जब इस डायलेक्ट्रिक प्लेट को रख दिया, तो अब आपका कैपेसिटेंस देखिए कितना होगा, सी इक्वल टू जाएगा आपका एप्सिलॉन ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस आपका टी प्लस के इक्वल हो जाता है। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अगर आपको डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसकी थिकनेस टी के इक्वल है प्लेट के बीच में रख देते हैं, तो आपका ये कैपेसिटेंस आता है। तो यहाँ से आप लिख लीजिए, देखिए एप्सिलॉन ए, ये तो ऐसे ही रहेगा, डी माइनस टी, डी देखिए कितना 5 मिलीमीटर, माइनस टी कितना 2, तो हो जाएगा आपका 3 मिलीमीटर, कितना हो गया आपका 3 मिलीमीटर, प्लस आपका टी बाई के, टी कितना आपका 2 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई के। तो इसकी वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी आपकी, 2/3 के इक्वल हो जाएगी, कितनी यहाँ से आपकी 2/3 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू आपके यहाँ पर से इतनी आ गई, ठीक है। मिलीमीटर को हटा दीजिए, ठीक है, मिलीमीटर की अभी यहाँ पर ऐसे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका 3 + 2/3 हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेता हूँ, कितना हो जाएगा आपका 3 प्लस आपका 2/3। देखिए मैं रेशियो फाइंड आउट करूंगा, तो रेशियो में तो कैंसिल ही हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट हटा दिया, ठीक है। तो ये मेरा मान लीजिए, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। न्यू कैपेसिटेंस पूछा ना आपसे, न्यू कैपेसिटेंस पूछा है, तो चलिए यहाँ से इसको ऐसे कर लीजिए। देखिए आप एप्सिलॉन ए की वैल्यू बच्चों यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर से एप्सिलॉन ए की वैल्यू चाहिए हमें बेसिकली, सी इंटू डी, ठीक है। तो सी कितना आपका 20 माइक्रोफैरड इंटू आपका डी, डी कितना आपका 5 मिलीमीटर के इक्वल, ठीक है। ये मैं सी की वैल्यू बच्चों अगर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, ठीक है, सी यानी कि देखिए ये किसकी वैल्यू आपकी, एप्सिलॉन टाइम्स ए की वैल्यू, इस एप्सिलॉन ए में मैं ये वैल्यू पुट कर लूँ, तो बच्चों देखिए कितना आएगा, सी डैश हो जाएगा आपका। एप्सिलॉन ए की वैल्यू बच्चों कितनी है, 20 माइक्रोफैरड, 20 इंटू 10 to the -6 इंटू 5 मिलीमीटर, यानी कि 5 इंटू 10 to the power -3। ये तो एप्सिलॉन ए की वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ गया आपका 3 + 2/3, यानी कि आपका 3 3 9, 9 + 2 11, 11/3 के इक्वल आएगा। तो 3 आपका ऊपर यहाँ पर ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पर से ऐसा हो जाएगा। तो इसको बच्चों देखिए आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा आपका, 20 3 60, 60 × 5 = 300, 300 तो ये आ गया, ठीक है। इंटू आपका 10 to the power -9 डिवाइडेड बाय बच्चों कितना आ रहा है आपका 11 आ रहा है, राइट। तो ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी आ रही है, ठीक है। 300 बाई बच्चों 11 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 300/11 करेंगे तो ये आपके 27.27 आ रहा है, कितना आ रहा है, 27.27, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपकी। एप्सिलॉन ए की वैल्यू डी बच्चों यहाँ पर हमने 25 मिलीमीटर था, ठीक है। मिलीमीटर को यहाँ पर हमने पुट कर लिया 10 to the power -3, ठीक है। यहाँ पर भी तो आपका मिलीमीटर था, ठीक है, ये भी आपको मिलीमीटर में थी, यहाँ पर भी आपका 10 to the power -3 आएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आपके यहाँ पर क्या आएगी, देखिए 11/3 था ना, तो यहाँ पर आपका 10 to the power -3 आएगा। इस चीज को हमने यहाँ पर इग्नोर कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए या तो दोनों वैल्यूज लीजिए, या फिर आप मिलीमीटर की यूनिटी हटा लेंगे, तो दोनों साइड से मिलीमीटर मिलीमीटर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमने सिर्फ एक साइड पर मिलीमीटर लिया, इस साइड पर हम ये रखना भूल गए, ठीक है, इसलिए हम इसको दोबारा रख रहे हैं, ठीक है। तो सेम है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो 10 to the power - इधर आएगा तो 10 to the power - 6 हो जाएगा, ठीक है, इतना फेरेड। तो इसको आप लिख सकते हो बच्चों, कितना हो गया आपका 27.27 माइक्रो फेरेड के इक्वल। ऑलराइट, दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। पहले आपको देखिए क्या करना है, C इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई डी, यहाँ से इतना आ गया, एप्सिलॉन A की वैल्यू आपके यहाँ पर से इतनी आ गई, ठीक है, 20 माइक्रो फेरेड इंटू 5 मिलीमीटर। इधर आप इसको सॉल्व करके वैल्यू रख लीजिए, या फिर आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने इसको देखिए यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व करके वैल्यू रख ली, इंटू यहाँ से आपका देखिए 11, यहाँ से मैंने इसको फिर कर लिया, ठीक है। 3 यहाँ पर आपका मिलीमीटर में था, ठीक है, D - 3 टोटल डिस्टेंस कितनी मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर के लिए मैंने 10 to the power - 3 यहाँ पर लगा लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा फिर से यहाँ से 10 to the power - 3 आएगा। उसके बाद देखिए मैंने इसको सॉल्व कर लिया और ये आपका फाइनल आंसर इतना आ जाएगा 27.27। तो बच्चों डी ऑप्शन क्या कर जाएगा आंसर मैच, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।